ये सेशन 5 का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम थोड़ी सी ग्रामर के रूल्स पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और एक्सरसाइजेस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अभी आपने एडवर्ब्स पढ़ लिए स्पीकिंग में, स्पोकन इंग्लिश साउंड्स में कि किस पे स्ट्रेस आएगा, उनमें से एडवर्ब्स भी एक थे। अब हम देखेंगे कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन से होते हैं। स्ट्रेस तो हमने सीख लिया, अब उनकी थोड़ी ग्रामर सीखते हैं। ये जो एडवर्ब्स आपको नज़र आ रहे हैं, ऑलवेज, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, समटाइम्स, ओकेजनली, सेल्डम, रेयरली, स्कैर्सली, नेवर, ये बताते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितना टाइम। जैसे कि मैं हमेशा चाय पीता हूँ, कितना हमेशा, यानी हफ्ते में 7 ही दिन, तो आप कहोगे आई ऑलवेज ड्रिंक टी। अगर आप हफ्ते में 6 दिन पीते हो या 5 दिन पीते हो तो आप यूज़ करते हो यूजुअली या फ्रीक्वेंटली, दोनों की माना एक ही है, या ऑफन। ये तीनों करीब है मीनिंग में, कंफ्यूज ना हो। ऑफन थोड़ा सा कम है फ्रीक्वेंटली से और यूजुअली से। I frequently drink tea. I usually drink tea. I often drink tea. हफ्ते में 4 बार पीते हो चाय, 7 बार में से। I often drink tea. Sometimes, हफ्ते में 2 बार, 3 बार। I sometimes drink tea. रोज नहीं, कभी कभी। Occasionally भी sometimes की मीनिंग में आता है। I occasionally drink tea. कभी कभी चाय पीता हूँ। समटाइम्स, ओकेजनली, एक ही मीनिंग रखते हैं। सेल्डम, कभी कभार, 5-6 महीनों में कभी चाय पी ली। आई सेल्डम ड्रिंक टी, 3-4 महीने के बाद कभी चाय पी ली। आई सेल्डम ड्रिंक टी। रेयरली, स्कैर्सली, ये और उससे कम, साल में कभी एक बार। I seldom drink tea. I rarely drink tea. और scarcely drink tea. Seldom से मज़ीद टाइम दूर चला गया, तो ये दोनों यूज़ कर सकते हो। पीते ही नहीं हो, कभी मुंह पे लगा ही नहीं है। I never drink tea. तो ये बताते हैं कितनी बार, सिर्फ चाय नहीं, कोई भी काम हो। For example, I always use laptop. I never use laptop. I sometimes use mobile phone. I always go there. I often go there. I frequently visit this website. I scarcely visit this website. तो आपका कहने का मकसद है कि कितनी मर्तबा एक महीने में या एक साल में, उस सेंस में हम ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं। ये थोड़ी सी परसेंटेज है उनकी, यहाँ से शायद क्लियर हो जाएगा। ऑलवेज 100%, नेवर 0, 0 से रेयरली, फिर 10% सेल्डम, ओकेजनली, समटाइम्स, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, यूजुअली, ऑलवेज। ये उनकी तरतीब है कि कितनी लेवल है आपकी कुछ भी करने की, कितना परसेंटेज दे रहे हो अपने टाइम में से। साल, अगर साल में साल ही आप चाय पीते हो तो ऑलवेज कहोगे। अगर साल में आपने हर हफ्ते में दूसरे हफ्ते कभी कभी चाय पी ली तो आप यूज़ कर सकते हो रेयरली, सेल्डम, ओकेजनली, समटाइम्स। डिपेंड करता है कि कितना, तो ये परसेंटेज उसी की है। ऑफन, हफ्ते की मैंने बात बताई आपको, अक्सर चाय पीता हूँ 4-5 दिन। नेवर, एक दिन भी नहीं, 7 ही दिन, तो ऑलवेज। सेल्डम, 4-5 महीने के बाद। रेयरली, 6-8 महीने के बाद। नेवर, पीते ही नहीं हो। तो ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज़ होते हैं। ये हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, किड्स, आई, वी, यू, दे, फातिमा, आयशा, नवीना, ये आएगा। उसके बाद आएगा ऑलवेज, समटाइम्स, यूजुअली, नेवर। सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद भी आता है, सब्जेक्ट से पहले भी आता है, जैसे समटाइम्स, कॉमा, किड्स ड्रिंक टी, तो समटाइम्स आगे भी आता है। पर अक्सर ये सब्जेक्ट के बाद ही आते हैं।
तो कंफ्यूज ना हो और बाद में वर्ब और बाकी चीज़ें आएंगी। ये ज़रा परसेंटेज देखिए और बताएं कि यहाँ पर क्या आएगा। नंबर 1, we drink tea. 15 to 20%. Sometimes, let's see, we drink tea 40 to 50%. Frequently, sometimes, often, usually, frequently यूज़ कर सकते हैं। We drink tea 50 to 60%. Often, often भी कैसे हैं? It's okay, often या often दोनों सही है pronunciation. 2 to 3%. Rarely, scarcely. 100%. Always. 5 to 10%. Seldom. देखिए, क्या आपने सही जवाब दिए थे? उम्मीद है सही दिए होंगे। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद हम थोड़ी सी और ग्रामर सीखेंगे। पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीखा, फिर हमने प्रेजेंट सिंपल सीखा, फिर हमने पॉजेसिव सीखे, हैव गॉट, हैज गॉट, देयर इज, देयर आर, सिंपल से सीखे। अब हम पास्ट की तरफ चलेंगे। इस सेशन में थोड़ा पास्ट सीख लेते हैं। पास्ट सिंपल टेंस ये तब यूज होता है जब कोई चीज़ ख़त्म हो गई, उसका कोई ताल्लुक नहीं है प्रेजेंट के साथ। 1 मिनट पहले जो हो गई वो पास्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ अ मैच या आई वॉच्ड अ मैच, डिपेंड करता है। गौर से देख रहे हो तो वॉच, नॉर्मली देख रहे हो तो सॉ। सब्जेक्ट वर्ब दूसरी फॉर्म, सी सॉ, गो वेंट, कम केम, किल किल्ड, कॉल कॉल्ड। जो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है वो यूज होती है यहाँ पे। और आखिर में ऑब्जेक्ट, आई सॉ अ मैच। ये देखिए, आई सॉ अ मैच, सॉ एक्चुअली सी है, पास्ट में हुआ सॉ हो गया, प्रेजेंट में सी हो गया। तो प्रेजेंट को पास्ट करने में सिर्फ आपको वर्ब चेंज करना होता है। आई सी, आई सॉ, I go, I went. I drink, I drank. I call, I called. I sleep, I slept. आपको ये verbs याद करने पड़ेंगे। इसी सेशन में verbs अटैच हैं एक्सरसाइजेस में, तो वो आप पास्ट के वर्ब ज़रूर याद कर लें। 100-150 वर्ब्स हैं, ज़्यादा नहीं हैं। उनके सेकंड फॉर्म ज़रूर याद कर लें, मीनिंग भी, फॉर्म्स भी। जब भी पास्ट में बोल सकें तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, फर्स्ट नहीं। आई सॉ अ मैच, अगर करना है नेगेटिव, अगर लगाना है डिड, क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब है डिड। जब भी डिड लगेगा तो सॉ सी में हो जाएगा, सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जब भी डिड आएगा, क्योंकि डिड खुद पास्ट है तो 2 पास्ट नहीं आते, दूसरा फर्स्ट प्रेजेंट हो जाता है। आई सॉ अ मैच, मैंने मैच देखा। आई डिडंट और डिड नॉट सी अ मैच, सॉ नहीं रहेगा क्योंकि आपने डिड लगाया। जब भी डिड लगाएंगे सी हो जाएगा, यानी फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। नेगेटिव कैसे बनाएंगे? डिड के बाद नॉट लगाएंगे। तो डिड क्या है? इसका हेल्पिंग वर्ब है। डिड के बाद नॉट लगाया तो जुमला हो गया नेगेटिव। इसी जुमले को आपने क्वेश्चन बनाना है, तो डिड यू सी अ मैच, हम देखेंगे आगे। आई सॉ हिम, आई डिड नॉट सी हिम, तो सॉ हो गया सी में। जब भी डिड आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। जब भी डिड आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में सेकंड नहीं रहेगी डिड की वजह से। डिड नहीं आएगा तो सेकंड फॉर्म आएगी, डिड आएगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्वेश्चन ऐसे होता है, यू सॉ हिम, तूने उसको देखा, पास्ट की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन, डिड यू सी हिम, क्या तूने उसको देखा, क्या आपने उसको देखा। डिड यू, डिड ही, डिड वी, डिड शी, डिड ही, डिड दे।
तो जब भी डिड आएगा तो सी हो जाएगा, सॉ नहीं रहेगा। डिड यू सी हिम? क्वेश्चन। ये पास्ट हम यूज करते हैं जो भी चीज अब से पहले हुई हो, कोई ताल्लुक नहीं अब उसका। पास्ट ये नाउ, ये फ्यूचर, जो भी पहले हुई, अब से पहले जो भी चीज हुई, कभी भी हुई जिंदगी में, वो पास्ट सिंपल है। आई सॉ हिम, मैं अब की बात नहीं कर रहा, अब से पहले की बात कर रहा हूं। आई सॉ हिम, आई कॉल्ड हिम, आई बीट हिम, आई किक्ड हिम, आई ड्रैंक टी, वी एट फूड, वी वेंट देयर, वी कंप्लीटेड द कोर्स, वी इन्वाइटेड हिम, वी लाइक्ड हिम। ये पास्ट की बातें सारी। दो मेन यूजेस हैं इसके। नंबर 1, जो काम पहले हो गया हो पास्ट में, उसका कोई ताल्लुक नहीं। He broke the glass yesterday, उसने कल ग्लास तोड़ा। ब्रेक का पास्ट है ब्रोक। He broke, उसने तोड़ा, the glass yesterday. He watched a movie last night. He came here 1 hour ago, 1 घंटा पहले। He lived there in 2009. वो 2009 में वहाँ रहता था, जा रहा। ये पास्ट हो गया। दूसरा इसका यूज, आपकी आदत थी पास्ट में जो हमेशा करते रहे, एक बार नहीं हमेशा करते थे। जैसे आप सिगरेट पीते थे, अब नहीं पीते। आप फुटबॉल खेलते थे, अब नहीं खेलते। आप क्रिकेट खेलते थे, अब नहीं खेलते। आप जॉगिंग करते थे, अब नहीं करते। जो चीज़ एज अ हैबिट, आदत पास्ट में, उसमें भी ये यूज होता है। आई स्मोक्ड अ लॉट, मैं बहुत सिगरेट पीता था। पास्ट सिंपल में दूसरा तरीका यह है कि आप यूज टू भी लगा सकते हो, वुड भी लगा सकते हो जब आदत की बात करो। मैं सिगरेट पीता था, आई यूज टू स्मोक। मैं जद्दा में रहता था, आई यूज टू लिव इन जद्दा। मैं अरबिक बोलता था, आई यूज टू स्पीक अरबिक, अब नहीं बोलते। आई यूज टू प्ले फुटबॉल, वो यूज टू प्ले फुटबॉल। ही यूज टू कम टू मी, वो मेरे पास आता था। ये ज़हन में याद रखिए आप। पहले जुमले में पास्ट सिंपल लगाओगे, फिर आपकी मर्जी है कुछ भी लगाओ। अगर आपने यूज टू लगाया तो यूज टू वाले के बाद जो भी जुमले आएंगे वो वुड 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 में आएंगे, और वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगेगा। आई यूज टू स्मोक 20 cigarettes डेली, मैं रोज़ 20 सिगरेट पीता था। आई वुड स्मोक 20 cigarettes डेली, मैं रोज़ 20 सिगरेट पीता था। पहले जुमले में लगाओगे वुड, यूज टू, फिर लगाओगे वुड। पर ये तीनों पास्ट की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। आई स्मोक्ड 20 cigarettes a day. I used to smoke. यूज नहीं है, used यूज नहीं है, ज नहीं है, स साउंड है। I used to smoke 20 cigarettes daily. I would smoke 20 cigarettes daily. मिसाल के तौर पे, जब मैं उदास होता था, when I became sad, पहला जुमला। अब दूसरा, I used to smoke, मैं सिगरेट पीता था, and I would cry, और मैं रोता था। तो used to भी पास्ट है जो आदत है, और would भी पास्ट है जो आदत है। पहले जुमले में आपने used to लगाया, तो used to के बाद वाले जो भी जुमले फॉलो करेंगे उसमें would लगाएंगे आप। I used to play cricket and I would go out in the morning. We would play cricket, we'd enjoy, and he would come late. I used to invite them and they would come late. पहले में used to, फिर would. जब पास्ट की आदत की बात करो, ये मेन वर्ब्स हैं जिनके सेकंड फॉर्म्स चेंज हो जाते हैं। गो हो जाएगा went में, कम हो जाएगा came में, ड्रिंक हो जाएगा ड्रिंक में, kill killed, call called, hit. कुछ बिल्कुल चेंज नहीं होते, वही रहते हैं, प्रेजेंट में भी पास्ट में भी। कुछ चेंज हो जाते हैं, ईडी लगता है। कुछ इरेगुलर होते हैं, हिट, ड्रैंक, केम, उसमें ईडी नहीं लगता। ज़्यादातर पास्ट के वर्ड्स में आखिर में ईडी लगाने से हम पास्ट बनाते हैं, जैसे कि किल किल्ड, कॉल कॉल्ड, फिट फिटेड, बर्डन बर्डन्ड। कुछ इरेगुलर होते हैं, ब्रेक ब्रोक, कम केम, उसमें ईडी नहीं लगता। हिट हिट, कट कट, वो वैसे ही रहते हैं।
इस सेशन के बाद जो PDF अटैच्ड हैं उन्हीं में आप देखेंगे कि लिस्ट ऑफ एडवर्ब्स हैं और वर्ब्स हैं जो आपको याद करनी चाहिए, और फिर आप सेशन 6 पे बढ़िएगा आगे। याद नहीं करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, इस कोर्स का फ़ायदा नहीं होगा। ही वेंट स्कूल, वो स्कूल जाता था या वो गया, दोनों ही हैं। यूज्ड टू भी लगा सकते हो, जब यूज्ड टू लगाओगे तो गो लगाओगे, वेंट टू नहीं लगाओगे, क्योंकि यूज में ऑलरेडी डी है, यूज्ड। यूज्ड टू गो, यूज्ड टू कम, वुड कम, अगर वो नहीं लगाओगे तो सिर्फ पास्ट सिंपल लगाना है आपने। ही वेंट स्कूल, ही केम टू मी, दे ड्रैंक जूस, डिड यू किल द स्नेक, जब भी डिड लगाएंगे तो किल हो जाएगा, किल्ड नहीं रहेगा। डिड ही कम, और जब नेगेटिव होगा ही डिडंट गो, उसमें भी फर्स्ट फॉर्म लगेगा। डिडंट यानी नहीं, वो नहीं गया, ही डिडंट गो। वो नहीं आया, ही डिडंट कम। उसने मुझे नहीं देखा, ही डिडंट सी मी। उसने मुझे दावत नहीं दी, ही डिडंट इनवाइट मी। उसने ये नहीं किया, शी डिडंट डू इट। उसने मुझे टेक्स्ट मैसेज नहीं किया, शी डिडंट टेक्स्ट मैसेज मी, और शी डिडंट टेक्स्ट मी। और शी डिडंट सेंड मी अ मैसेज, उसने मुझे नहीं बताया, ही डिडंट टेल मी। नेगेटिव तो डिड नॉट, डिडंट, स्पोकन में डिडंट, लिखने में डिड नॉट। क्वेश्चन डिड यू, डिड ही, डिड दे गो, डिड दे कम, डिड दे सिट। ये पास्ट सिंपल में डिड ही लगता है हेल्पिंग वर्ब, तभी नेगेटिव और क्वेश्चंस बनते हैं। WH क्वेश्चंस, वेयर डिड यू गो, कहाँ गए आप, तो वेयर, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, हु, हुज, ये आगे लगते हैं आई, वी, यू, दे, इनके सब्जेक्ट्स के आगे लगते हैं। वेयर डिड यू गो, व्हाई डिड ही कम, व्हाट डिड शी ड्रिंक, हाउ डिड यू किल द स्नेक, हाउ डिड यू, ये आप पढ़ के आए हो पहले, एंड यू नो हाउ टू से डिड यू, नॉट डिड यू। ये हो गए पास्ट सिंपल। ग्रामर का पार्ट खत्म हुआ। नेक्स्ट सेशन में पार्ट 3 में, सेशन नंबर 5 पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे ज़्यादातर वर्ड्स के बारे में और कुछ लैंग्वेज के बारे में। थैंक यू वेरी मच।